हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस लॉकडाउन पीरियड का पढ़ने के लिए पूरा फ़ायदा उठा रहे होंगे और एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो आओ शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, लेक्चर नंबर 1। और इसमें हम पढ़ेंगे सेल्स इन सीरीज़। तो सबसे पहले आपको पता है कि सेल किसको कहते हैं। ए सेल इज़ ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दैट मीन्स ए सेल ट्रांसफॉर्म्स one form of energy, that is chemical energy, into another form of energy, that is electrical energy। और क्योंकि हमारा आज का टॉपिक है ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन मन में आता है वो है कि व्हाई इज़ ग्रुपिंग ऑफ सेल्स नेसेसरी। क्यों ज़रूरत क्या पड़ती है ग्रुपिंग ऑफ सेल्स करने की? तो उसका जवाब है कि वी कैन ऑब्टेन ओनली ए लिमिटेड अमाउंट ऑफ करंट फ्रॉम ए सिंगल सेल। Therefore, there are situations when a single cell fails to meet the current requirement in a circuit. To overcome this problem, cells are grouped or combined together. That is, they are grouped. And that is the necessity for grouping the cells. तो इसका मतलब क्या बना कि एक सेल से हमें ज़्यादा करंट नहीं मिलता, लेकिन मान लो हमने कोई ऐसा सर्किट तैयार करना है जिसमें हमें ज़्यादा करंट की ज़रूरत है, जो कि हमें एक सेल से नहीं मिल सकता। तो वहाँ पे हम दो या दो से ज़्यादा सेल्स को आपस में कंबाइन करते हैं या ग्रुप करते हैं, सो दैट वी कैन ऑब्टेन द डिज़ायर्ड अमाउंट ऑफ करंट। अब दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ ए बैटरी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बैटरी किसको कहते हैं, तो आपने कहना टू और मोर सेल्स connected or grouped together constitute a battery। जब हम दो या दो सेल्स को किसी तरीके से सूटेबल तरीके से आपस में कनेक्ट कर लेते हैं, तो इस तरह जो हमें एक कॉम्बिनेशन मिल जाती है उसको हम बोलते हैं बैटरी। और ये आपके नॉलेज के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हु वाज द फर्स्ट टू यूज़ द नेम बैटरी। तो इसका आंसर है the person who was the first to use the name battery was Benjamin Franklin। He used this word in the year 1748, but first electrochemical battery known as the voltaic pile was described by Volta in the year 1800। तो इलेक्ट्रोकेमिकल बैटरी जिसको हम वोल्टा के नाम से बन गया वोल्टिक पाइल कहते हैं, दैट वाज डिस्क्राइब्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय वोल्टा इन द ईयर 1800। नाउ cells can be grouped in the following three ways. Number 1, cells in series. Number 2, cells in parallel. Number 3, cells in mixed grouping. Now let us discuss here cells in series. Now when do we say that the cells are connected in series? And the answer to that is the cells are said to be connected in series if they are joined one after the other. That is, the negative pole of the first cell is connected to the positive pole of the second cell. The negative pole of the second cell is connected to the positive pole of the third cell, and so on. In this way, the positive pole of the first cell becomes the positive pole of the battery, and the negative pole of the last cell becomes the negative pole of the battery. Now suppose n identical cells, identical means कि उनकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी सबकी बराबर है और उनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी बराबर है। n identical cells, each of electromotive force E and internal resistance small r are connected in series as shown in the figure given here, and the external resistance in the circuit is capital R। तो आप देख सकते हैं कि पहले सेल का नेगेटिव पोल, आपको पता है कि सेल को हम दो लाइनों से रिप्रेजेंट करते हैं, एक लंबी लाइन एक छोटी लाइन। दे आर पैरेलल टू ईच अदर। जो लंबी लाइन है वो सेल का पॉजिटिव, जो छोटी लाइन है वो सेल का नेगेटिव।
सो पहले का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से मैंने कनेक्ट किया, दूसरे का नेगेटिव तीसरे के पॉजिटिव से, तीसरे का नेगेटिव चौथे के पॉजिटिव से, एंड सो ऑन। इस तरह जो पहले सेल का पॉजिटिव है वो कॉम्बिनेशन यानी कि बैटरी का पॉजिटिव पोल बन गया, और लास्ट सेल का जो नेगेटिव है वो कॉम्बिनेशन यानी कि बैटरी का नेगेटिव पोल बन गया। अब देखिए, क्योंकि ये सारे सेल सीरीज़ में हैं तो इनकी जो टोटल ईएमएफ बन जाएगी वो सभी सेल्स की ईएमएफ्स के सम के बराबर होगी। तो अगर टोटल ईएमएफ ई डैश है, कैपिटल ई डैश, then that is equal to E plus C plus so on. How many times? N times, and that is equal to N into E. Let us call this as equation number 1. अब ये देखिए, जरूरी नहीं है कि सबकी EMF बराबर हो। अगर E1, E2, E3 so on up to En उनकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस हैं तो टोटल ईएमएफ या इक्वलेंट या नेट या रिजल्टेंट ईएमएफ बनेगी E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस सो ऑन अप टू En. बट हियर फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आई एम टेकिंग ऑल द सेल्स ऑफ इक्वल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सो देयरफॉर द टोटल और द इक्वलेंट ईएमएफ इज N इंटू E. अब हर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r, और क्योंकि सभी सेल्स को हमने सीरीज़ में कनेक्ट किया है तो इसका मतलब उनके जो इंटरनल रेजिस्टेंस हैं दे आर आल्सो इन सीरीज़। और आपको पता है व्हेन रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज़ तो टोटल रेजिस्टेंस जो बनता है वो सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस बनता है। सो इफ़ आर आई इज़ द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द सेल्स then Ri equal to R plus R plus R plus so on. How many times? N times. So that is equal to N into R. So Ri, that means total internal resistance is Nr. Let us call this as equation number 2. Now total resistance in the circuit, that will be equal to, उसका नाम मैंने रखा R, capital R dash, that is equal to external resistance, that is capital R, plus total internal resistance, that is Ri, equal to capital R plus Nr. Let us call this as equation number 3. अब मान लो ये जो कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन सेल्स की, it supplies a current capital I through the external resistance R. That is, if I is the current flowing in the circuit, then by Ohm's law, Ohm's law क्या कहता है कि current equal to EMF over resistance, जो net resistance है. So therefore I equal to E dash. E dash is the total EMF, equivalent EMF, and R dash is the total resistance in the circuit, and therefore capital I equal to E dash की वैल्यू है NE और R dash की वैल्यू है capital R plus small n into small r. So that gives us the current flowing in the circuit. अब हम special cases लेते हैं। तो पहला केस है if capital R is less than n into R, that means the external resistance is very small as compared to the total internal resistance. अगर ऐसा है तो कैपिटल आर प्लस एन आर, क्योंकि कैपिटल आर बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू स्मॉल एन आर, दैट मीन्स वी कैन निगलेक्ट कैपिटल आर एज कम्पेयर टू एन इंटू आर, एंड देयर फोर आर प्लस एन आर विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एन इंटू आर. देयर फोर फ्राम इक्वेशन 4, अब इक्वेशन नंबर 4 में आर प्लस एन आर जो डिनोमिनेटर में है उसकी जगह मैं लिख दूंगा स्मॉल एन इंटू स्मॉल आर. तो आई आ गया इक्वल टू एन ई ओवर एन आर, एन से एन कैंसल, ई बाई आर. अब देखिए अगर हमारे पास एक ही सेल होता जिसकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ई, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, और जो एक्सटर्नल हमने जोड़ा दैट इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू कैपिटल आर, उसको हम छोड़ सकते हैं. तो करंट इन द सर्किट कितना आएगा ओम्स लॉ के हिसाब से ई ओवर आर. दैट मीन्स this E over small r is the current obtained from a single cell. एक सेल से इतना करंट मिल गया हमें E by R. लेकिन इस केस में हमें ये मिला by the combination, series combination of all these cells. इसका मतलब जब external resistance जो है that is very small as compared to the total internal resistance, then there is no use of connecting the cells in series. क्योंकि उस केस में हमें टोटल करंट जो मिलेगा सभी सेल्स के कारण वो उतना ही मिलेगा जितना एक सेल से मिलना था, तो हमें फ़ायदा नहीं हुआ. तो इसका मतलब इस केस में वी विल नॉट कनेक्ट द सेल्स इन सीरीज़. लेकिन जो दूसरा केस है
कि इफ़ कैपिटल आर इज़ ग्रेटर देन एन आर, यानी कि जो एक्सटर्नल डिस्टेंस है दैट इज़ वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द टोटल इंटरनल डिस्टेंस। तो इस केस में मैं n इंटू आर को निगलेक्ट कर सकता हूँ एज कंपेयर टू कैपिटल आर, एंड देयर फोर कैपिटल आर प्लस एन आर इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आर। अब कैपिटल आर प्लस एन आर की जगह मैं लिख दूंगा कैपिटल आर इन इक्वेशन 4, एंड देयर फोर फ्रॉम इक्वेशन 4 वी हैव I इक्वल टू एन ई ओवर कैपिटल आर इक्वल टू एन इंटू ई बाई आर। अब मान लो हमारे पास एक ही सेल होता जिसकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है E और उसका इंटरनल डिस्टेंस बहुत कम होता, नेग्लिजिबल होता, और उसको हम जोड़ते टू एन एक्सटर्नल डिस्टेंस कैपिटल आर, तो हमें करंट मिलना था E बाई आर। लेकिन अगर हम ऐसे n सेल्स को सीरीज में जोड़ेंगे तो हमें करंट कितना मिल जाएगा, n इंटू ई बाई आर, दैट मीन्स n टाइम्स द करंट ऑब्टेन फ्रॉम ए सिंगल सेल। तो देखिए अगर मैं 10 सेल जोड़ दूं ऐसे सीरीज में तो मुझे जो टोटल करंट मिलेगा दैट विल बी 10 टाइम्स द करंट ऑब्टेन फ्रॉम ए सिंगल सेल। अगर मैं 50 सेल जोड़ दूंगा सीरीज में इस केस में तो करंट आएगा 50 टाइम्स द करंट ऑब्टेन फ्रॉम ए सिंगल सेल। इसका मतलब हमें करंट में काफ़ी फ़ायदा हो गया। तो इसका मतलब कंक्लूजन क्या हम निकालें कि कब हमें सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करना चाहिए सो दैट वी कैन ऑब्टेन मैक्सिमम करंट। सो रिमेंबर, टू ऑब्टेन मैक्सिमम करंट द सेल्स शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज इफ द एक्सटर्नल डिस्टेंस इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। ये एक नंबर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछ लेते हैं कि व्हेन आर द सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज, तो आपने कहना है व्हेन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। अब सारी चीज़ की जो समरी है वो मैंने ऐसे लिख दी नीचे कि दस इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, नंबर 1 इक्वलेंट ईएमएफ जो बनेगी और सभी इंडिविजुअल सेल्स की ईएमएफ्स के सम के बराबर होगी। जो इक्वलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस बनेगा वो सभी सेल्स के रेजिस्टेंस के सम के बराबर होगा। और मैक्सिमम करंट ऑब्टेन कब होगा, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है दैट इज़ वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। अब एक चीज़ और आपने याद रखनी है कि मान लो यहाँ पे हमने क्या किया कि पहले सेल का नेगेटिव पोल दूसरे के पॉजिटिव से जोड़ा, दूसरे का नेगेटिव तीसरे के पॉजिटिव से, यानी कि अनलाइक पोल्स को हमने आपस में कनेक्ट किया। लेकिन मान लो ये मैंने नोट करके लिखा है कि अगर हमारे पास दो सेल्स हैं, एक की इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E1 है, रेजिस्टेंस R1 है, दूसरे की इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, हम उनको सीरीज में जोड़ते हैं लेकिन दोनों के नेगेटिव आपस में जोड़ देते हैं। एज यू कैन सी फ्रॉम द फिगर कि मैंने पहले सेल का नेगेटिव पोल दूसरे सेल के नेगेटिव पोल से जोड़ दिया। तो ऐसे केस में जो इक्वलेंट ईएमएफ सेल दोनों सेल्स की होगी वो इनकी इंडिविजुअल ईएमएफ्स के डिफरेंस के बराबर होगी। यानी कि अगर E1 E2 से बड़ा है तो नेट ईएमएफ बनेगी E1 माइनस E2, और अगर E2 बड़ा E1 से तो नेट बनेगी E2 माइनस E1। ये चीज़ हमें जब हमने करंट की डायरेक्शन मार्क करनी होगी सर्किट में तो उसमें हमें मदद देगी। तो जिसकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ज़्यादा उसके पॉजिटिव पोल से हम शुरू करेंगे, और जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस बनेगा इस केस में भी वो बनेगा R1 प्लस R2। वो ऐड ही होगा, वो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि जब रेजिस्टेंस सीरीज में हम कनेक्ट करते हैं देन द टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। And that's all for today. I hope you must have enjoyed my lecture. Please like, share and subscribe to my channel. और वो जो बटन है वो भी आप दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन इमीडिएटली मैं जब वीडियो डालूं तो मिल जाए और आप मेरे वीडियोस का पूरा फ़ायदा उठा सकें। So that's all for today. Thank you very much.